क्या आप भी परेशान हैं पीठ दर्द से, कमर दर्द से, बैक पेन से, शोल्डर पेन से? तो दोस्तों आपके लिए ये मुद्रा बहुत ही कारगर मुद्रा है, जिसका नाम है पीठ मुद्रा, यानी कि बैक मुद्रा। इसे हम करके जो हमारे पीठ में दर्द हो रहा है, उससे हम राहत पा सकते हैं। और जो भी हमारे बैक पेन हो रहा है और बहुत सारी हम दवाइयाँ खा चुके हैं, फिर भी स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं, तो ये आपके लिए उपयोग साबित हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धनंजय कुमार पांडे। मैं एक हस्त मुद्रा एक्सपर्ट आज आप लोगों के साथ लेके आया हूँ एक बहुत ही कारगर हस्त मुद्रा, जिसका नाम है पीठ मुद्रा। आज हम लोग जानेंगे कि हमारे आखिर पीछे जो हमारे बैक पेन होता है, ये क्यों होता है। हमारे पीठ में जो दर्द होता है, हमारे जो कमर में दर्द होता है, उसका कारण क्या है। ऐसे मैं 3-4 स्टेप बता रहा हूँ जो सबके साथ होता है। जैसे कि हम गलत तरीके से सो जाते हैं, उस वजह से हमारे पीठ में दर्द हो जाता है। एक ही पोजीशन में अगर हम बैठे रह जाते हैं किसी जगह पे, ऑफिस में चेयर पे या किसी जगह पे, तो हमारा बैक पेन होना चालू हो जाता है। कुछ हम भारी वस्तु उठाते हैं, उस समय हमारा बैक पेन स्टार्ट हो जाता है और हमारा दर्द होने लगता है। हम झुक करके कोई काम करते हैं, उस समय एक ही मतलब 1 घंटे तक हम झुके हुए काम कर रहे हैं, तो वो हमारे पीठ में दर्द चालू हो जाता है और अकड़न पैदा हो जाता है। नींद के दौरान भी, अगर हम सोने के टाइम भी अगर एक ही करवट में सो जाते हैं, तो भी हमारे पीठ में दर्द होने लगता है और कमर में दर्द होने लगता है। और इस दर्द से कोई भी अछूता नहीं रह पाया है, सबको ये पकड़ लिया है। कभी कभी किसी को पकड़ लेता है तो सुबह उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस मुद्रा को अगर हम करेंगे लगातार, तो हम स्वस्थ हो सकते हैं। किसी किसी को बाइक चलाने के टाइम, बाइक चला रहे हैं एक ही पोजीशन में, अगर 1 घंटे बाइक चलाए तो हमारे बैक पेन में दर्द होना चालू होता है, पसलिया में दर्द होना चालू हो जाता है। कार बैठ के चला रहे हैं, उस समय हमारा दर्द चालू हो जाता है। 1 घंटा या 2 घंटा हम लगातार गाड़ी चला लेते हैं तो उस समय दर्द चालू हो जाता है। तो ये जो बैक पेन है, ये बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है यहाँ पे। और अगर हम एक ही पोजीशन में रहेंगे तो हमारा पेन चालू हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें अपने जो बैठने का पोजीशन है उसे कुछ समय पे चेंज करते रहना है। जैसे मान लीजिए हम किसी कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो हमें उस पोजीशन को 10 मिनट में, 20 मिनट में या 25 मिनट में, जैसे हम काम कर लेते हैं, तो हमें चेंज कर लेना है। हमें कुछ उठ करके पानी लेके आना है, खुद से पानी लेके आ जाएंगे। बॉटल साथ में रख के हम काम नहीं करेंगे। बहुत सारे ऑफिस में क्या होता है कि बॉटल पास में रहता है, काम करते करते हम वहीं से पानी पीना चालू कर देते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी दूर पे अगर ग्लास रखते हैं, तो हम वहाँ जा करके 1 गिलास पानी पी करके आ सकते हैं 20 मिनट काम करने के बाद में, 25 मिनट काम करने के बाद में। मतलब 25 मिनट काम करने के बाद में अगर 5 मिनट का रेस्ट लेते हैं, तो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होगा। और जो हमारा बैक पेन हो रहा है, वो नहीं होगा और हम एक ही पोजीशन में नहीं रह पाएंगे। हम पोजीशन चेंज करते रहेंगे और हम स्वस्थ रह जाएंगे। लेकिन अगर किसी को लंबे समय तक पकड़ा हुआ है, बैक पेन हो रहा है, स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारी दवाइयाँ कर चुके हैं, तो उनके लिए आज जो हस्त मुद्रा बता रहा हूँ, उसे आप ध्यान से देखिएगा और अपने ऊपर फॉलो कीजिएगा। और अगर आप स्वस्थ हैं, फिर भी इस मुद्रा को कर सकते हैं। और दोस्तों, हस्त मुद्रा करने का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारे जब दोनों हाथ खाली रहेगा, उस समय मुद्रा को कर सकते हैं। चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं गाड़ी में बैठे हुए हैं, उस समय हम अपना मुद्रा कर सकते हैं और हमें वो फायदा मिल सकता है। बस जरूरत है पोजीशन बनाने का और थोड़ा सा ध्यान लगाने का। तो आइए हम लोग जानते हैं कि हस्त मुद्रा हम कैसे करेंगे, यानी कि आज की जो मुद्रा है पीठ मुद्रा, बैक मुद्रा, उसे हम कैसे करेंगे। तो देखते हैं इसमें हम क्या करेंगे। पीठ मुद्रा में हमें दोनों हाथों का इस्तेमाल करना है और दोनों हाथों को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम बाएं हाथ के बताएंगे। हम बाएं हाथ में क्या करेंगे, हम बाएं हाथ में हमारा ये तर्जनी उंगली और ये अंगूठा, हमारी तर्जनी उंगली के अंगूठे के ऊपर, ये नाखून के ऊपर हमारा ये अंगूठा आएगा। इस तरह का पोजीशन, ये नेल है, नेल के ऊपर में हम अंगूठा रखेंगे, ऐसा पोजीशन बनाएंगे। ये हमारा लेफ्ट हैंड का रहेगा। ऐसे ही राइट हैंड का क्या करना है, हमारा ये तर्जनी उंगली, सॉरी मध्यमा उंगली और ये छोटी वाली उंगली, ये दो उंगलियों को एक साथ करना है, ऐसा मिलाना है। मध्यमा उंगली, छोटी वाली उंगली, दोनों को एक साथ मिलाना है। तर्जनी उंगली, अनामिका उंगली को सीधा रखना है, इसको नाखून के ऊपर रखना है। ये पोजीशन आप ध्यान से देख लीजिए।
ये पोजीशन बनाना है, इस पोजीशन में रहना है। जब आप बनाएंगे आपको फील होगा, यहाँ पे थोड़ा सा दर्द महसूस होगा, इसे आप फील कर सकते हैं। इस पे थोड़ा दबाव बनाएंगे तो आपका ये दर्द यहाँ महसूस होगा। ये सीधा आपको जब ध्यान लगाएंगे तो आपका ये दर्द जो रीढ़ की हड्डी है यहाँ पे महसूस होगा, और जब महसूस होगा तो आपको वो दर्द जाता हुआ दिखेगा। हम ये नहीं कहेंगे कि आप जो मेडिसिन खा रहे हैं, जो थेरेपी ले रहे हैं, जो दवाइयाँ खा रहे हैं, वो दवाइयाँ छोड़ दीजिए। आप उसे भी ट्रीटमेंट कीजिए और इसका उपयोग कीजिए, आप जल्दी स्वस्थ होंगे। और जो भी आपका पेन है आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। और इस मुद्रा को आप 15 से 20 मिनट रेगुलर कीजिए, जितना हो सके उतना कीजिए, क्योंकि हस्त मुद्रा तो इतना मज़ेदार मुद्रा है कि हम जब फ्री होंगे तब हम कर सकते हैं। और इस मुद्रा के लिए कोई बैन नहीं है, सभी लोग कर सकते हैं और हर समय कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि जब आप कहीं जा रहे हैं या कहीं शांत जगह सुबह करते हैं तो इसका फ़ायदा तो अनमोल है, लेकिन आप कहीं जाने के टाइम भी इस मुद्रा को कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि आप सुबह इस मुद्रा को कीजिए, और इस मुद्रा को करने के लिए सेम पोजीशन कमल आसन में बैठना है, सुखासन में बैठना है। और इस मुद्रा को ऐसा करके, ये दाहिना हाथ का मुद्रा है, ये बाएं हाथ का मुद्रा है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम मुद्रा को चेंज करेंगे उसका रिजल्ट अलग आएगा। इसीलिए ये दाहिना हाथ, ये बायां हाथ, बाएं हाथ का तर्जनी उंगली और अंगूठा, दाहिना हाथ का छोटी वाली उंगली, बीच वाली उंगली और अंगूठा एक साथ लगाएंगे, दबाएंगे। इस मुद्रा को हम 20 मिनट तक करेंगे और दिन में हम 2 से 3 बार करेंगे। सुबह के समय करेंगे। सुबह के समय जब करते हैं या कभी भी करते हैं तो हमें ध्यान लगाना है अपने रीढ़ की हड्डी में, नहीं तो जो हमारा पेन पॉइंट है उस जगह पे ध्यान लगाना है। अपने सांसों को छोड़ना है और सांसों को जाते हुए आते हुए देखना है। जब सांसों पे ध्यान देंगे और हमारा सांस कहाँ जा रहा है और हमारा पेन किस पॉइंट पे हो रहा है, जब उस पर हम फोकस डालेंगे 15 से 20 मिनट, तो हम गारंटी देते हैं कि जो भी आपके बॉडी में दर्द होगा वो लगभग 21 दिन बाद में वो दर्द ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। ये तो फ़ायदा आपको तुरंत ही मिलेगा इस मुद्रा को करने से। तो आप इस मुद्रा को जल्दी स्टार्ट कीजिए, और आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस पीठ मुद्रा को आप कंटिन्यू कीजिए। जो लोग पीठ दर्द से ग्रसित है, परेशान हैं, उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस पे ऐसे ही हस्त मुद्रा के बारे में अच्छे से डिटेल लेके बताता रहूँगा ताकि आपको फ़ायदा पहुँच जाए। मेरा लक्ष्य है 1 लाख लोगों को मेडिसिन फ्री लाइफ जिलाने का, और मुझे उम्मीद है कि सोशल मीडिया के द्वारा मैं ये सब कर पाऊँगा। आप जिस जगह से देख रहे हैं, जिस शहर से देख रहे हैं, वहाँ का नाम ज़रूर लिखिए। हमें खुशी मिलती है, मैं आपका कमेंट हमेशा पढ़ता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मैं पहुँचा सकूँ। जो हमारे पास नॉलेज है, जो मैं सीखा है 2 से 3 सालों में, वो आपको मैं दे पाऊँ, सिखा पाऊँ। और अपने इस भारतवर्ष को, जब हमारा देश स्वस्थ रहे, जब हम स्वस्थ रहेंगे तब हमारा देश स्वस्थ रहेगा। हमारा देश तो योग गुरु कहलाता है, लेकिन बहुत ही सरल की बात है कि यहाँ पे बहुत ही कम परसेंटेज है योगा करने वालों को। हमें रोज़ योग करना चाहिए, ताकि हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा देश स्वस्थ रहेगा। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।